नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेचुरल ब्यूटी एंड हीलिंग। और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। आज बात करने वाली हूँ हार्ट पेशेंट्स के बारे में जिनको हार्ट अटैक हो चुका है एक बार और हमेशा डर सा लगा रहता है कहीं दोबारा ना आ जाए, या फिर जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, या हार्ट बीट आपकी बढ़ती घटती रहती है। तो आज का वीडियो आपके लिए है, बहुत ही सिंपल, बिन पैसे की 3-4 चीज़ें आपको बता रही हूँ जो अगर आप कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर ताउम्र आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। एक्यूप्रेशर में, नेचुरोपैथी में इतनी पावर है कि वो आपके शरीर को सिर से लेकर पैर तक हील कर सकती है, आपकी मनःस्थिति को चेंज कर सकती है, आपकी शारीरिक अवस्था को चेंज कर सकती है, एंड वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो बात करते हैं हाई बीपी की, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या हार्ट पेशेंट्स जो हैं जिनको हमेशा ऐसा अंदेशा रहता है कि हाँ कभी हार्ट अटैक ना आ जाए। तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी चीज़ जो आपने अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है वो है अर्जुन की छाल का काढ़ा। जी हाँ, अर्जुन की छाल बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही सस्ते में आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। बस आपको 1 इंच का टुकड़ा लेना है अर्जुन की छाल का और उसे गर्म पानी में डाल करके तब तक उबालना है जब तक कि पानी 1/4 ना रह जाए। सुबह खाली पेट वो काढ़ा पीजिए, फिर देखिएगा आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। दूसरी चीज़, कच्चा प्याज अपनी डाइट में शामिल करें सैलेड के तौर पर, या फिर सुबह सुबह खाली पेट आप कच्चे प्याज का जूस भी पी सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें, चाहे जूस हो या फिर कच्चा प्याज अगर आप सैलेड के रूप में खा रहे हैं, बहुत उपयोगी है हार्ट पेशेंट्स के लिए। जिनका हाई बीपी रहता है उनका बीपी कभी भी इस लेवल पर नहीं पहुंचेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सके। ठीक है, कच्चा प्याज का जूस रामबाण है बीपी को कंट्रोल करने के लिए। तीसरी चीज़ है लौकी का जूस। जी हाँ, लौकी या तो कच्ची खा लीजिए या फिर लौकी का जूस आप बना करके पीजिए, बहुत उपयोगी है आपकी बंद नसों को खोलने के लिए। आर्टरीज में ब्लॉकेज अगर आपको हो गई है तो अर्जुन की छाल और कच्ची लौकी या लौकी का रस, ये दोनों चीज़ें ज़रूर आपको कंज्यूम करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं, हार्ट में पैल्पिटेशंस हो रही हैं, पसीना आ रहा है, या फिर यहाँ से दर्द शुरू होके पूरा आपकी बाजू तक आ रहा है, हार्ट रेट बहुत बढ़ गया है या बीपी बहुत बढ़ गया है, एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो सबसे पहली चीज़, अगर कभी ऐसी कंडीशन हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आपको क्या करना है? डॉक्टर के पास जाने से पहले टाइम लगता है, 10-15 मिनट, आधा घंटा हो सकता है आपको लग जाए डॉक्टर तक पहुंचने में। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे? आप अपने दांतों को भींचेंगे जोर से, ऐसे विद योर फुल पावर आपने करना है। आपका हार्ट रेट नॉर्मल आने लग जाएगा उसी से। आपका हार्ट अटैक अगर आपको होने वाला है तो वो रुक जाएगा। ये बहुत सालों से, बहुत सदियों से ये तरीका चला आ रहा है, लोग फॉलो करते आ रहे हैं और काफ़ी इसके फायदे हैं। तो कभी भी ऐसा लगे कि पैल्पिटेशंस हो रही है, हार्ट रेट तेज हो रहा है, दर्द यहाँ आ रहा है, सीने में बहुत तेज दर्द है, फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल डू इज पूरी ताकत से करना है। ठीक है, आपके हार्ट में फिर से ब्लड फ्लो करने लगेगा। सेकेंड थिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट, अपान वायु मुद्रा, जो हार्ट अटैक अगर आ रहा हो उसको भी रोक देती है, और एक्यूप्रेशर में इसे किंग एक्यूप्रेशर पॉइंट माना जाता है, इतना पावरफुल ये पॉइंट है। जीवन दायिनी मुद्रा बोला जाता है इसको, क्योंकि अगर हार्ट अटैक आ रहा है वो भी इस मुद्रा को अगर आप बना लेते हैं तो वो रुकता है। तो कैसे करेंगे? जो हार्ट पेशेंट्स हैं जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ब्लॉकेज बता दिया डॉक्टर ने, जी आपकी इतनी % ब्लॉकेज हो गई है, एंजियोप्लास्टी करा लो, कुछ कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये मुद्रा बनाओ। फिर देखना क्या करोगे आप, ये वाली फिंगर इस तरह से मोड़ोगे, ये जो दोनों फिंगर्स है, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, यहाँ अंगूठे से इस तरह से मिलाओगे, अंगूठे की टिप के साथ, ये देखो, अंगूठे की टिप के साथ ये फिंगर्स मिलाओगे ऐसे, ये दोनों हाथों में बनाओगे ये मुद्रा। इंडेक्स फिंगर नीचे और अंगूठे की टिप के साथ मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर की टिप को आपने मिलाना है। ये पूरी हार्ट की शेप आपकी यहाँ पर बन जाती है इस तरीके से। ये मुद्रा आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जब आपको समय मिले आप दबाइए। और अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ हार्ट अटैक जैसी परिस्थिति है, फौरन इसको बना लीजिए। जीवन दायिनी मुद्रा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि मरते हुए आदमी को भी ये मुद्रा बचा सकती है, आपके हार्ट में फिर से खून को
दौरा करा सकती है ये मुद्रा। ठीक है, तो ये काम फटाफट माइंड में आने चाहिए जब ऐसी कुछ स्थिति आपके सामने आए। तीसरी चीज है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती है, और उसको कैसे करना है, आपने ये वाली दोनों फिंगर्स को ओपन रखना है और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को इस तरह से अंगूठे की टिप से मिलाना है। ये है प्राण मुद्रा। अपान वायु मुद्रा और प्राण मुद्रा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। 10-10 मिनट का डेली कर लेना, बहुत फायदे आपको मिलेंगे। ब्लॉकेजेस को रिड्यूस करने के लिए, दिल के दौरे को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं ये। और 2 एक्यूप्रेशर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बता देती हूँ, वो भी कर लेना। ठीक है, ये तो करनी है, वो भी कर लेना। ये जो हिस्सा होता है अंगूठे का, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये उभरा हुआ पार्ट, ये लेफ्ट हैंड में पहले करना। लेफ्ट हैंड में हार्ट होता है, ठीक है, ये ऐसे दबाना है। ये डायबिटीज के लिए भी पॉइंट है और आपके हार्ट के लिए भी पॉइंट। यहाँ जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको जब ये दबाएंगे तो हल्का हल्का पेन भी होगा। वो पेन इसीलिए है क्योंकि आपकी हार्ट की कंडीशन सही नहीं है, और दबाएंगे तो धीरे धीरे पेन भी रिड्यूस होता जाएगा और हार्ट की कंडीशन भी बेहतर होती जाएगी। ये दबाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपकी ये जो स्मॉल फिंगर है, लिटिल फिंगर है, इसके नीचे ये हार्ट का पॉइंट है, यहाँ दबाना है। लेफ्ट हैंड में पहले दबाएंगे, राइट हैंड में बाद में दबाएंगे ये। और ये भी हार्ट की पंपिंग को सही रखता है ये पॉइंट, पंपिंग एबिलिटी को सही रखता है ये पॉइंट। तीसरी चीज ये लिटिल फिंगर की टिप। अगर हार्ट अटैक आ रहा हो या आपको लग रहा है हार्ट रेट तेज हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको दबाओगे, इसको भी दबाओगे। और नहीं दबाया जा रहा, कुछ हो रहा है, जस्ट डू दिस। कुछ ही टाइम में आप देखोगे हार्ट रेट ठीक हो गया। जस्ट डू दिस। इसको अपने दांतों के नीचे रख लो, इतने बढ़िया से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका दब जाएगा कि आप कुछ ही मिनटों में रिलीफ हासिल कर पाओगे। और ये सब जो मैंने पॉइंट्स बताए, जो रेमेडीज बताए, ट्राइड एंड टेस्टेड है, इनको फॉलो करके देखिएगा। आपका दवाइयों पर से डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, आपको नेचुरली हेल्थ मिलती जाएगी। और वही तो हम सब चाहते हैं, वही तो हम सब चाहते हैं कि केमिकल्स हमारे अंदर ना जाए। और सबसे ज्यादा केमिकल्स हम दवाइयों की फॉर्म में ही ले रहे हैं अपने अंदर। हम कहते हैं कि ये जंक फूड हम खा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, या डब्बा बंद चीजें खा रहे हैं, लेकिन अगर साथ में दवाइयां भी केमिकल वाली खा रहे हैं, सोचो, वो एक मर्ज को ठीक करेंगी, कई सारे मर्ज आपको गिफ्ट के तौर पर देके जाएंगी। तो दवाइयों से शरीर को खोखला मत करने दीजिए, दवाइयों से बचिए। जितना हो सके नेचर से जुड़िए, नेचर के पास आइए। नेचर में हर चीज का इलाज है, और वो परमात्मा, वो खुदा, वो वाहेगुरु, वो ईश्वर ने सारा इलाज आपके खुद के शरीर के अंदर रखा है। कितनी बड़ी चीज है, मतलब हमारे ही अंदर इलाज है, लेकिन हम ढूंढना नहीं चाहते। सिंपली एक्यूप्रेशर, सिंपली नेचुरोपैथी को अपना करके कुछ भी कर सकते हो। बड़ी से बड़ी बीमारियों से भी निजात पाई जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको दिल की बीमारियों से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आई होप कि आप ये मुद्राएं और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे। अर्जुन की छाल का काढ़ा, लौकी का जूस, प्याज का जूस, ये रामबाण है आपके लिए अगर आप हार्ट पेशेंट है या आपका बीपी हाई रहता है। तो इन चीज़ों को अपनाइए और अपनी लाइफ को खुशनुमा बनाइए। ये था मेरा आज का वीडियो। मिलूंगी आपसे फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।